के पक्ष में बिहार की जनता हुई है और बिहार के देश की आज़ादी की लड़ाई बिहार से ही शुरुआत हुआ था। इस एनडीए को भगाने के लिए बिहार से फिर एक बार बिगुल हमारे नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन के सभी नेताओं ने फूंक दिया। क्या महागठबंधन का पिछली बार जो कसक गया, गलती हो गई थी, इस बार दोहराई नहीं जाएगी? कोई गलती नहीं होगी, सारे लोग का दिल साफ है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी, मैं हूँ आपके साथ अंकित। अभी गया से भावी प्रत्याशी विधानसभा की डॉक्टर देविका जी हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में महागठबंधन की जो वोटिंग रेशियो है, सीटों बढ़ने का अनुमान है? बिल्कुल अनुमान है और आप देख सकते हैं जिस तरह से बिहार की जनता हमारे साथ है। अब सब लोग त्रस्त हो गए हैं एनडीए की सरकार से। महिलाएं, बच्चे सब अब हमारे साथ है, सब चाहते हैं बदलाव हो। महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो गई है। आए दिन रेप होता है, आए दिन बच्चों का रेप होता है, बलात्कार होता है, बच्चियों को मार दिया जाता है। क्या ये नीतीश सरकार दे रहे हैं? यही क्या हमारे औरतों के लिए? तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी के साथ हैं हम लोग और महिलाएं साथ है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर गांधी मैदान में आए हुए हैं। किस विधानसभा से दावेदारी पेश कर रही हैं आप? गया टाउन से सर। गया टाउन से जी। उससे पहले विधायक कौन थे वहाँ पे? वहाँ पर रवि प्रेम जी हैं, 7 बार से बीजेपी के हैं। मंत्री प्रेम कुमार जी। क्या उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं किया कि जनता कुछ नया काम करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है सर। आप आकर के गया जी में देखिए, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था तो लोग आकर के बोले हैं ना स्वास्थ्य है, ना वहाँ रोड की सड़कें खराब है, ना इंटरनेशनल जगह है। वहाँ एयरपोर्ट चकाचक होना चाहिए, एयरपोर्ट का भी वही हाल है। तो आप गया जी इंटरनेशनल जगह है, ज्ञान और मोक्ष की धरती है। जिस तरह से वहाँ पे विकास होना चाहिए उस विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है सर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो आप बात उठाए हैं, तो कहा जाता है कि 1990 से लेकर 2005 का जो पीरियड था राजद का, उसे महागठबंधन के द्वारा या एनडीए के द्वारा जो है कहा जाता है जंगल राज है। इसको कैसे आप देखते हैं? ये क्या जंगल राज है सर? आप कहाँ पुरानी बातों में अटके हुए हैं? अभी की बात करिए, वर्तमान की बात करिए। रोज रेप हो रहा है। एक महिला जो गया जी की ही महिला थी, वो दौड़ में गई थी, पुलिस के दौड़ में, और उसका एम्बुलेंस में रेप हो जा रहा है। क्या यही सुरक्षा है? यही आप चाह रहे हैं? ये नहीं। नीतीश कुमार का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, वोट चोरी का विरोध करते हैं। 65 लाख वोटरों का नाम कट गया है। इन लोगों के पास से मांगा जा रहा है 11 डॉक्यूमेंट्स। वो क्या 11 डॉक्यूमेंट्स ये लोग प्रस्तुत कर पाएंगे? ऐसा नहीं। आप आधार कार्ड नहीं रखे, लेकिन पासपोर्ट, क्या इन टाइप के लोग आपको लगता है पासपोर्ट रखते होंगे दिखाने के लिए? ये गलत है। जिस टाइप से सरकार कर रही है महिलाओं पर और गरीबों पर अत्याचार कर रही है, ये गलत है। और राहुल जी, तेजस्वी जी की आवाज 16 दिन से गूंज रही है, पूरे बिहार में गूंज रही है, और इसका आप गूंज देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान में। आज 14 दिनों के बाद जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उसका आज समापन है। और यहाँ पूरे तरफ आर्यन, आप चारों तरफ नजर डालिएगा तो सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस के ही झंडे दिख रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी का और वीआईपी पार्टी का झंडा नदारद दिख रहा। तो क्या इस वोटर अधिकार यात्रा से सिर्फ कांग्रेस के लोग ही आज यहाँ पे आए हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जितना हम लोगों ने देखा है आरजेडी का झंडा कहीं पे नजर नहीं आया है। आइए, कुछ लोग हैं, हम लोग यहाँ पे उनसे बात करते हैं। इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। क्या लोकसभा चुनाव में आपने वोट देने का काम किया था? जी सर, मैंने दिया था। आपका वोटर आईडी कहाँ पे? वोटर आईडी मेरे पास में है। और इस बार अभी जो आया है उसमें आपका नाम कट गया है? जी सर, मैं अभी ब्लॉक में गया हूँ, वहाँ पे मतदाता निर्वाचन का जितना लिस्ट निकला है, जिसमें से सारे लोगों का नाम कटा, उसमें मेरा नाम है ही नहीं। और जबकि मेरे पास देखिए, अब ये निर्वाचन आयोग ही तो बनाता है सर। ये देखिए इनका वोट, क्या ये कोई और बनाता है? और इससे इन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किया था और अभी जो वोटर लिस्ट आई है उसमें इनका नाम काट दिया गया है। तो क्या आपने बीएलओ से मिलने का काम नहीं किया? बीएलओ ने क्या जवाब दिया आपको? बीएलओ से अभी तक नहीं मिले सर। बीएलओ जितने भी लोगों का नहीं आया है, सारे लोगों को इतने तरह का कागजात का डिमांड कर रहा है। वो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो कैसे बनवाए सर? हमेशा अगर हम ब्लॉक का चक्कर काटते रहे। अगर आप छात्र हैं तो आपको, तो अगर नाम कट गया तो आपको और सजगता के साथ पहले आपको मताधिकार का जो है वो तो बनवाना पड़ेगा। बना हुआ है सर, मेरा पहले से बना हुआ है। मैंने लोकसभा
के चुनाव में वोटिंग भी किया है, उसके बाद भी मेरा नाम कटा हुआ है। और मैं कहाँ हर बार ब्लॉक में जाके बहुत सारे कागजात हैं वो हर बार क्यों बनाऊँ, इससे मेरे जो पढ़ाई का क्षति है वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर पाऊँगा हर बार सर, पढ़ाई से भी क्षति हो रहा और समय का भी। हमेशा मैं क्या ये करते रहूँ, बार बार कागजात ही बनाता रहूँगा। इलेक्शन कमीशन से क्या मांग करते हैं? इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि जिनका ये बना हुआ है बीएलओ पे कार्रवाई कीजिए। बीएलओ घर घर जाकर हम ना करे, बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करे और इसका ये सारा जो जिनका बना हुआ है, जो वोटिंग किए हैं और जिनका पहले से भी कार्ड बना हुआ है, उनका नाम जोड़ने का काम करे। क्या आपका भी नाम कटा है क्या? नहीं, नाम नहीं कटा है। हम लोग के क्षेत्र में इतना जनता को नाम कटा है और उसको ये साबित कर रहा है कि आप बिहार के निवासी नहीं है। सिर्फ वोट देने के लिए हम बिहार के निवासी सीट पर बैठा दिए तो आज का बिहार के निवासी नहीं है। ऐसे कितने जनता का नाम कटा हुआ है जो पिछली बार वोट दिया है और इस बार कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार बनने वाली है, हवा चल गई है, तो उन लोगों का नाम कटा जा रहा है क्योंकि उन लोगों का वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को लाभ होने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल लाभ होने वाला है। आप देखते रहिए, इतना लाभ होगा कि एक तरफा कांग्रेस की वोट होगी, एक तरफा महागठबंधन की वोट होगी। किस विधानसभा से आते हैं आप? हम पिपरा विधानसभा से आते हैं। क्या आपका नाम कटा है? जी सर। लोकसभा में आपने वोट किया था? हाँ दिए थे। बीएलओ से आपने क्यों नहीं मिला? बीलोग से सर हम लोग बीलो क्योटी का थे, हम पता नहीं था कि क्योटी क्या। अब उसके उनसे गए तो आए थे एक दो बार तो कागज दिए थे और फिर आया नहीं। हम लोग पढ़ल लिखल है ये नहीं तो कहाँ जाए सर। ब्लॉक दिया, कहा कागज, आधार कार्ड, फोटो सब कुछ मांगा, दे दिए। हमरा इनका नाम काट दिया गया है। इन्होंने लोकसभा में वोट देने का काम किया था और इनका कहना है कि हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इतने बोल रहे अनपढ़ लोग हैं, तो क्या हम इतना दौड़ भाग कहाँ कर पाएंगे, क्या कागज पत्तर कर पाएंगे? क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन को और अधिक समय दे के साथ लोगों को सजग करने की आवश्यकता है? अगर ऐसी गलती हुई है, अगर गलती हुई है तो उसे सुधार कर इन लोगों का नाम मताधिकार में डालना चाहिए। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। हमारे साथ आज कैमरामैन आर्यन के साथ गया से कुछ कांग्रेसी आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये वोटर यात्रा, अधिकार यात्रा जो है, इससे बिहार की जनता को क्या लाभ होगा? सर, वोट की चोरी हो रही है, ये साफ हो गया। मोदी सरकार खुद अपने आप एक्सेप्ट कर रही है कि वोट की चोरी हो रही है। कल एक डाटा आया है कि केरला में 93,000 फर्जी वोटर है और प्रियंका गांधी के खिलाफ जो बीजेपी का उम्मीदवार लड़ा था उसको 1 लाख वोट आया था। तो साफ हो गया कि 93,000 वोट वो भी चोरी का ही था, क्योंकि प्रियंका गांधी तो 4 लाख से ऊपर मतों से जीती हैं। जिस तरह से लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एनडीए के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, मर भी गए, वो जिंदा हैं, और वो जो कांग्रेस के लोग हैं महागठबंधन जो जिंदा है उनको भी मार दिया गया है। 65 लाख वोटरों का नाम हटाया गया है पूरे बिहार में। तो इस तरह का तानाशाही नहीं चल सकता है। बिहार की जनता, भारत की जनता जाग रही है और सबको दिख रहा है कि मोदी सरकार किस तरह से देश को ठग करके और सत्ता में बैठी हुई है। बीजेपी और एनडीए का आरोप है, इलेक्शन कमीशन का आरोप है कि जो भी वोट्स कटे हैं, जो भी वोटर के नाम कटे हैं, वो घुसपैठिए हैं या देहांत हो गया है। ऐसे जो अभी लोग हैं उस 100% डाटा सही है, इसमें क्या कहेंगे? बात बताइए सर, 11 साल से किसकी सरकार है इस देश में? मोदी की सरकार है ना। सीआरपीएफ पुलिस किसके पास है? अमित शाह के पास है। तो फर्जी वोटर घुसे कहाँ से? वो क्या कर रहे थे बॉर्डर पर? कहीं वही तो नहीं घुसा रहे हैं और हम लोगों को बदनाम करके अपना वोटर बना रहे हैं। ये सब बेवकूफ बनाने वाला प्रपंच अब नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है, जनता जान रही है कि मोदी और शाह कहाँ हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी उनके पार्टी के एमपी हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोदी से बेकार कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि जज लोया के हत्याकांड में अमित शाह शामिल था, उन पर पहले कार्रवाई करके दिखाएं ना। क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी को जेल भेज रहे हैं? इनका हथकंडा सिर्फ एक ही है, किसी तरह से विपक्ष की आवाज को दबा दो। ये जो भीड़ दिख रही है आपको चारों तरफ, क्या ये वोट नहीं है? वोट कैसे कमाता है? महाराष्ट्र में किस तरह चुनाव का चोरी हुआ, एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर पकड़ाए गए।
तो आप सोचिए पूरे महाराष्ट्र में किस तरह का खेल होगा। बिहार की जनता में अगर हर हर मोदी घर घर मोदी का जो स्लोगन है, उसी के तहत तो यहाँ पे चुनाव लोग सीट जीत रहे हैं, सरकार बना रही है। मोदी घर घर मोदी एक उसी तरह का प्रपंच था जो मोदी ने फैलाया था। अब कह रहा है कि मोदी छोड़ गद्दी, मोदी छोड़ गद्दी, तुम सिर्फ हो क्योंकि तुम्हारी मीडिया बन गई है गोदी। जब तक गोदी मीडिया है तभी तक मोदी है, और अब गोदी मीडिया भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है कि हम क्या गलती कर रहे थे। वो मान रही है कि हमको ऐड की जरूरत है, हमको पैसे की जरूरत है। देश को बेचने की साजिश चल रही है। अंबानी और अडानी को सारे फर्म दे दिए गए हैं और आम जनता सड़क पर है। क्या महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं क्या इसी तरह एकजुट बना के रखी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर सभी मतभेद होने का अनुमान है? कहीं कोई मतभेद नहीं होगा, सबकी लगभग बात हो चुकी है। हम लोग जो ये रैली कर रहे हैं, अरे यहाँ तो कांग्रेस अभी तक सीएम फेस नहीं बताई है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। उससे पहले ही महागठबंधन के साथ ही वीआईपी के जो है मुकेश सहनी, वो बोल रहे हैं हम तो अगर सरकार बनती है तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। सर डिप्टी सीएम बनेंगे कौन? कहीं महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फेस तेजस्वी यादव थे, हैं और रहेंगे। जब राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और वो एलओपी हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा विधायक जिसके पास है उसका नेता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है अपने कार्यकर्ताओं को जिंदा रखने का। पिछले विधानसभा चुनाव में मगध में जिस प्रकार से स्ट्राइक रेट महागठबंधन का बहुत अच्छा रहा था, क्या इस बार भी वोटर अधिकार के दौरान जो गया में भी रैली किया तो उससे कितना फायदा होगा? क्या उन अपनी पुरानी साख को बचा पाएंगे? पिछले बार हमारा वोटर स्ट्राइक रेट अच्छा था। अब बीजेपी साफ होने जा रही है, केवल मगध में ही नहीं पूरे बिहार में। क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा मगध में? भाजपा ऐसे भी मगध में और बिहार में स्टैंड कहाँ करती है? बिना नीतीश कुमार की हिम्मत है तो मोदी। अरे क्या बात बोल रहे हैं सर, पिछले बार नीतीश कुमार 45% के सबसे बड़ी दल तो। मेरी बात समझ सर बीजेपी नीतीश कुमार नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर मोदी में दम है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो नीतीश कुमार को छोड़कर चुनाव लड़कर दिखाए। एनडीए तो बोलती है कि कांग्रेस राजद की पिछलग्गू बन के रह गई है बिहार में। अरे सर कांग्रेस है तो बीजेपी है। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखा होता ना, तो जो वो भाषण देते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री वो नहीं बनता। चाय वाला प्रधानमंत्री है क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखा कांग्रेस ने इस देश में। आज एक गरीब आदमी, ये आदमी ये भी चुनाव लड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस ने वो लोकतंत्र की सरकार बनाई है। कांग्रेस की वो नीति है कि ये वो सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये कांग्रेस की देन है सर। तो अरे तो बीजेपी की कहाँ बोलती है कि सरकार हम नहीं बनने देंगे? आप ये बताइए कि बीजेपी में मोदी और शाह के अलावा किसी को दम है स्टेटमेंट देने का? दे देगा प्रवक्ता स्टेटमेंट, दे देंगे नड्डा जी स्टेटमेंट। अरे बिहार के प्रदेश प्रवक्ता तो स्टेटमेंट देते ही हैं। क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? जो सवाल। अरे भैया यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो बोले थे कि नीतीश कुमार जब तक नहीं हटेंगे मुरेठा नहीं खोलेंगे। नीतीश जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कहाँ गया इनका बात? राजनीति में तो ये होते रहता। राजनीति के लिए सर पिछले विधानसभा मुकेश सहनी आपको छोड़ के गए। सर कांग्रेस पार्टी और राजद का गठबंधन कभी इन चीजों में नहीं टूटा है। हम लोग एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। और आप देखिएगा कि कांग्रेस और राजद की सरकार इस बार बिहार में बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री होगा। और बिहार की जनता को जो ठगने का काम इन्होंने इतने दिनों से किया है, शिक्षा रोजगार सबको समाप्त करने का काम जो नीतीश सरकार ने किया है, उस सबको हम लोग ठीक करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।